अरे बहन, कहाँ थी तू इतने दिन? कितने दिन बाद आ रही है? अरे मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे मैं एक खुशखबरी देने आई हूँ। अच्छा, मेरी बेटी का ना रिश्ता तय हो गया है। उसी की शादी की तैयारी में लगी हूँ। टाइम ही नहीं मिला आने का। ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई तूने। बहू, बेटा तेरी आंटी जी आई हैं, पानी ला दे उनके लिए। बस अब एक ही चिंता है, मेरी बेटी को ना स्वेटर बनाना आ जाए। उसकी सास को ना हाथ के बने स्वेटर का बहुत शौक है। उसे तो बहुत ज़्यादा शौक है। वैसे होना भी चाहिए। वैसे एक आध चीज़ बहन बेटी को बनाना आना भी चाहिए। सोचा तेरी बहू नहीं आई है, उससे एक आध डिजाइन ले जाऊं। उसे तो ये सब कुछ बनाने आते ही होंगे। अरे इसे तो स्वेटर बनाने बहुत अच्छे आते हैं। शादी से पहले कितना स्वेटर बनाती थी, पर क्या है कि गुड्डू को हाथ के बनाए हुए स्वेटर पसंद नहीं आते हैं। मैंने तो बहू को मना कर दिया, खाली फालतू में इतनी मेहनत क्यों करेगी जब कोई पहनता ही नहीं, किसी को पसंद ही नहीं है, तो रेडीमेड ही ले आएंगे, वही पहन लेंगे। हाँ ये भी है, अगर कोई पहनता ही नहीं है तो बना के क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत तो उसमें लगती ही है। चलो कोई नहीं। तेरी बहू को खाना बनाना तो आता ही होगा ना? खाना? अरे खाना तो इतना स्वाद बनाती है ना, तू पूछ मत। चलो अच्छा है, आज तो मैं बहू रानी के हाथ का खाना खा के ही जाऊंगी। मैं भी तो देखूं आखिर कितना अच्छा खाना बना लेती है बहू रानी। क्या क्या बना लेती है तेरी बहू? अरे सब कुछ बना लेती है। दाल चावल भी बना लेती है, आलू मटर की सब्जी भी बना लेती है, आलू गोभी की भी बना लेती है, हरी सब्जी भी बना लेती है। और रोटियां मक्के की भी बनाती है, बाजरे की भी बनाती है, अब गेहूं की तो ठहरी। वो आजकल क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच सब बना लेती है। क्या बनाया बहू रानी आज तूने? आज तो दोपहर का खाना मैं यहीं खाऊंगी। अब मैं क्या करूं, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। आज बहू ने तो आलू मटर की सब्जी बनाई है। तेरा पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। आलू मटर की सब्जी तो मम्मी जी ने बनाई है। आलू मटर की सब्जी वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और बहू रानी ने बनाई है तो और भी टेस्टी लगेगी। मेरे लिए तो तू ज़्यादा लेके आना। मुझे तो आलू मटर की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, और तेरे हाथों की वो तो ज़्यादा ही टेस्टी होगी। बहू तू ऐसा कर, थोड़ी सी कटोरी में सब्जी ले आ। हाँ, सब्जी को ना गरम करके ले आना, गरम सब्जी में ज़्यादा स्वाद होता है। ठीक है मम्मी जी, अभी लेके आती हूँ। वाह बहू, आलू मटर की सब्जी तो तूने बहुत ही टेस्टी बनाई है। एक काम कर, इसमें थोड़ा सा और ला दे। मेरे बेटे को ना आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मैं उसके लिए ले जाऊंगी। ले, इसमें थोड़ी और डाल देना। अरे दीदी, आप तो बड़ी किस्मत वाली हो, आपको ऐसी बहू मिली है जो इतना अच्छा खाना बनाती है। आजकल की बहुओं को तो ढंग से चावल बनाने भी नहीं आते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, पेट भर जाएगा पर तेरा मन नहीं भरेगा।
मेरी बहू सब्जी तो बहुत स्वाद बनाती है। हाँ दीदी, चलती हूँ मैं, बहुत देर हो गई। शादी में सबको आना है ज़रूर। कार्ड देने आऊँगी मैं, वो भी मिठाई के डिब्बे के साथ। हाँ हाँ, शादी में हम सब आएंगे। आखिर हमारी बिटिया की जो शादी है, पक्का आएंगे। ठीक है, चलती हूँ मैं। मम्मी जी, आपने ऐसे क्यों बोला कि आलू मटर मैंने बनाया? बल्कि मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। आलू मटर की सब्जी तो आपने बनाई थी। मुझे पता है तुझे बनाना नहीं आता, पर मैं हूँ ना, तुझे बनाना सब सिखा दूँगी। मुझे पता है तू धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। तुझ में सीखने की लगन है। एक बात बोलूं बेटा, ये सास पे निर्भर करता है, वो अपनी बहू की गलतियों को बाहर वालों को बताए या वो अपनी बहू की गलतियों को बाहर वालों से छिपाए। अपनी बेटी की तरह जब एक माँ अपनी बेटी की गलती छुपा सकती है, तो एक बहू की गलती क्यों नहीं छुपा सकती है? थैंक यू मम्मी, आपने मेरा इतना मान रखा। देख बहू, मैं इतना चाहती हूँ तू इस घर को जोड़ के रख। जब मैं इस घर में नई नई आई थी ना, तो मेरी सास, मैं कितना अच्छा भी काम कर लूँ, कभी तारीफ के एक बोल नहीं बोलती थी। मैं कितना भी अच्छा काम करूँ, वो ताने देती ही थी। मेरी कमियों को लोगों के सामने बताती थी और मेरी हमेशा बेइज्जती करती थी। मैं यही सोचती थी कि मेरी बहू को चाहे काम आए या ना आए, मैं उसे प्यार से सब सिखा दूँगी। कभी भी उसकी बाहर वालों के सामने बेइज्जती नहीं करूँगी। बस बहू, मैं तुझसे इतना चाहती हूँ, कभी भी कुछ भी हो, तू घर की बातें बाहर कभी मत बताना। देख बहू, जो भी बहू अपने घर की बातें बाहर बताती हैं, तो उसका घर कभी बस नहीं पाता है। हाँ मम्मी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी घर की बातें बाहर नहीं बताऊंगी। वैसे भी कोई भी लड़की घर की बातें बाहर कभी नहीं बताएगी। हाँ मम्मी जी, जब आपने मुझे अपनी बेटी माना है, तो मैं भी तो आपको अपनी माँ ही मानूंगी ना। मम्मी जी, आपने अभी आंटी जी से बोला ना, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मुझे ऐसी बहू मिली है। तो सच बोलूँ मम्मी जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसी मम्मी जी मिली है। किस्मत वाली तो मैं हूँ, जिसे सास की जगह माँ मिली है, जो अपनी बेटी से ज़्यादा मेरा ख्याल रखती है, जो अपनी बेटी की तरह मुझे प्यार करती है। किसी भी लड़की को आप जैसी सास मिल जाए तो उस लड़की को कभी मायके की याद भी ना आए